आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है हम सबको इसमें आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है प्रियो। आमीन। मैं प्रभु से आज दोपहर के समय में प्रार्थना कर रहा था। मेरे पास कुछ खाली समय था और मैंने सोचा क्यों ना इस समय को मैं प्रभु के साथ बैठकर अपने समय को मूल्यवान बनाऊं। और जब मैं प्रभु के साथ बैठा हुआ था तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं समय से पहले का परमेश्वर हूँ। जब मैंने तेरे विचार को ही किया तो मैंने तेरे जीवन की योजना को बना लिया था। हालेलुया। और हम ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छी योजनाओं को नहीं बनाया, हमारे जीवन में दुख है, हमारा ही ऐसा है, हमारा ही वैसा है। लेकिन यकीन जानिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम बातों को तैयार रखा है। हालेलुया। हम उन बातों को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन प्रभु की ओर लगा हुआ ही नहीं है। हमारा मन संसार में इतना लगा हुआ है। जो आशीष देने वाला आशीष का स्रोत है, हमें आशीष चाहिए पर आशीष देने वाला हमें नहीं चाहिए। आमीन। हम सोचते हैं हम उस आशीष को प्रभु से लेंगे, हम अपने मन की सारी बातों को संसार में करेंगे, जब हमारा सब समाप्त हो जाएगा तो हम फिर आशीष देने वाले उस स्रोत या उगम के पास चले जाएंगे। नहीं, परमेश्वर के वचन में कुछ नियम दिए गए हैं और उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि प्रेम सारी बातों को ढाँप देता है। हालेलुया। जब आपके अंदर से कड़वाहट, बैरभाव, ईर्ष्या, डाह ये सारी बातें निकल जाती है तो परमेश्वर अपने प्रेम को आपके हृदय पर उंडेलता है और उस प्रेम के द्वारा वो आपके जीवन में शांति और आनंद को बनाकर रखता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए। अद्भुत गवाही कुछ लोगों की मेरे पास आई है कि कैसे प्रभु ने कल के वचन के द्वारा उनके जीवन में बदलाव को लाया। और मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने कल मुझे फ़ोन कॉल्स किए थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इन वचनों के अनुसार करने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है और कुछ भेद की बातों को लेकर परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। क्यों ना आज हम परमेश्वर की वाणी को फिर एक बार सीखने के लिए अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। लेकिन जैसे हम रोज वचन पढ़ते हैं, आज भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हमारे अध्ययन की शुरुआत करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 19 वर्सेस 7 to 11। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 7 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 19 वर्सेस 7 to 11, 7 से लेकर 11 वचन, और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट, रिवाइविंग द सोल। द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड इज श्योर, मेकिंग वाइज द सिंपल। जो साधारण मनुष्य है ना, उसको भी परमेश्वर की गवाही बुद्धिमान बना देती है। आमीन। लेकिन दुख की बात यह है कि आप और मैं गवाहियों को बांटते ही नहीं हैं। हम गवाहियां लेते हैं और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू हमें और गवाहियां दे। अरे आप जब तक अपने पास जो है वो जब तक बांटेंगे नहीं तो आपके अंदर समाएगा कैसा? आपकी जेब, अगर यहाँ पर अगर आपको जेब है या मेरे पैंट में जेब है, जब तक वो जेब में से निकाल कर मैं सामने वाले को दूंगा नहीं तो मैं वापस भरूंगा कैसे? आमीन। वचन बहुत सरल है। यहोवा, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। वो तुम्हारे प्राणों को तैयार करती है। जब आप परमेश्वर के नियमों का पालन करते हो तो आपके प्राण में, आपके सोल को मजबूत करते हैं प्रभु के वचन। हालेलुया। और द टेस्टिमनी ऑफ लॉर्ड इज श्योर, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों के पास गवाहियां लेकर कौन जाएगा? आप और मैं जाएंगे। आप और मैं साधारण थे,
है ना। वी वेर कॉमन पीपल वन टाइम, बहुत पहले जब हम प्रभु में नहीं थे हम साधारण लोग थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर की गवाहियों को सुना, जब लोगों के जीवनों में देखा कि कैसे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और कार्य करता है, आज प्रभु ने हमें उस स्तर पर लेकर आया कि हम लोगों तक गवाहियां पहुंचाए और साधारण लोग बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, द प्रिसेप्ट्स ऑफ द लॉर्ड आर राइट, रिजॉइसिंग द हार्ट, द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड इज प्योर, एनलाइटनिंग द आईज। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो ना, आप करके तो देखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप वचन पढ़ रहे हैं या आपके पासबानों ने, आपके अगुओं ने आपको अगर किसी कार्य को वचन के आधार पर करने की अगर आज्ञा दी है, आप उस आज्ञा का पालन करिए। देखिए आपके अंदर एक अद्भुत आनंद आएगा, और उस आनंद को आप अपने हृदय और मन में नहीं, आप अपनी आंखों में भी महसूस कर सकेंगे। एक अलग तेज, एक अलग चमक आपकी आंखों में दिखाई देगी, आपके चेहरे पर दिखाई देगी। ये तब होता है जब हमको कभी कोई किसी काम को देता है और हम उस काम को पूरी ईमानदारी से पूर्ण करते हैं ना, तो एक अलग ही आनंद हमारे जीवन में होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है। The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Hallelujah. यहोवा का भय पवित्र है, और जो यहोवा के भय में बने रहते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत होता है, आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। We need to live our life under the fear of the Lord. Amen. And when you move according to the word of God, आपके ऊपर वो प्रभु का भय बना रहता है। जैसे वचन कहता है नशा नहीं करना, जब आप नशा नहीं करते अर्थात आप परमेश्वर के भय में हैं, और परमेश्वर का वायदा है कि यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहेगा। हालेलुया। आमीन। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। द रूल्स ऑफ द लॉर्ड आर ट्रू एंड राइचियस ऑल टुगेदर। हालेलुया। जो नियम परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में दिए ना, वो यूं ही नहीं लिखे हैं, वो धर्ममय हैं, वो धार्मिकता से भरे हुए हैं। आप उन नियमों का पालन करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वे तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। आमीन। उस परमेश्वर को मैंने और आपने चखा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज मैं वचन बांट रहा हूँ, इस योग्य मुझे परमेश्वर ने बनाया। आप वचन सुन रहे हैं, आपको प्रभु तैयार कर रहा है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने यहोवा को परख कर देखा है कि वो कैसा भला है। हालेलुया। अब इस संसार की कोई ताकत, मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैं अपने विषय में बता दूं, इस संसार की कोई ताकत, ना तो इस पृथ्वी पर की, ना तो उस एटमॉस्फेयर, उस अंधकार की कोई ताकत मुझे यीशु मसीह से अलग कर सकती है। हालेलुया। आमीन। और ये तब होता है जब हम चख कर जान लेते हैं कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। Moreover, by them is your servant warned, in keeping them there is great reward. अर्थात जब आप परमेश्वर के नियमों का पालन करते, उसके उपदेशों के, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसी के द्वारा, वचनों के द्वारा ही हमें और मुझे और आपको चिताया जाता है, ऐसा वचन कहता है। और इन सारी बातों का पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। इन कीपिंग देम there is great reward. This is the word of God and may God bless you through this word. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। जब आप परमेश्वर के उपदेशों का, आज्ञाओं का, नियमों का पालन करते तो आप बड़ा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। ये यीशु नासरी का आपसे और मुझसे वायदा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रियो, आज हम अपने मनों को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, ताकि आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए लाभ का वचन हो सके। आमीन। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तूने वचन से हमें सिखाया राजा।
कि तेरे उपदेशों को, तेरे नियमों को, तेरी आज्ञाओं को मानने का प्रतिफल बड़ा प्रतिफल है राजा। प्रभु हमें सामर्थ्य दे, बल दे, स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि तेरे नियमों पर हम चल सके, तेरे उपदेशों को हम समझ सके और तेरी आज्ञाओं का हम पालन कर सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसे समझ सके, ऐसी स्वर्गीय बुद्धि और समझ भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर राजा, ताकि हमारे मनों में, हमारे सोते समय, हमारे जागते समय, हमारे जीवन के हर समय में प्रभु तेरे वचन हमारे हृदय और मनों में बने रहने पाए परमेश्वर पिता, और तेरे वचन ही हमारे मुख से बाहर आने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी, हम इस समय अपने शरीर, प्राण, आत्मा और अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र और जीवित लहू में, उस पावन और शुद्ध लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को सुनने में आपकी सहायता और मदद करे, बांटने में मेरी सहायता और मदद करे। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को देखा था। मैंने आपसे कहा था कि जब आप जलजलाहट में, ईर्ष्या, डाह, कड़वाहट, क्रोध जैसी बातों में बने रहते हैं, देखिए क्रोध आएगा, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, हमने पहले अध्ययन कर लिया। लेकिन जब आप इन सारी बातों में बने रहते हैं ना, तब आप आत्मिक आत्महत्या की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। देखिए, आदम ने पाप किया लेकिन 930 वर्ष शरीर में जीवित रहा, लेकिन आत्मिक मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जब आप इन बातों में बने रहते हैं, जलजलाहट, ईर्ष्या, डाह, भेदभाव, बैर, जो प्रभु ने नहीं करने बोला है, आप उस कड़वाहट भरी बातों में जब बने रहते हैं तो आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। अर्थात आप स्वयं शैतान को इन्विटेशन देते हैं कि वायर आपको फांसी लगा लटका कर आपके आत्मिक आत्महत्या करने पर, स्पिरिचुअल सुसाइड करने पर आपको मजबूर कर दे। हालेलुया। देखिए, ये अहीतोपेल के जीवन में जो हुआ, हितोफेल के जीवन में, व्हाटएवर हैड हैपेंड इन हितोफेल्स लाइफ, दैट वाज नॉट वन डे और वन नाइट मैजिक, दैट वाज नॉट वन डे गेम। एक दिन रात को गुस्सा है और दूसरे दिन उसने अबशालोम को उकसा दिया, ऐसा नहीं था। 25 वर्षों तक, उन 25 वर्षों में अगर क्रोध की जगह वो प्रेम को पाल लेता ना, तो वो दाऊद के साथ होता, वो अबशालोम के साथ नहीं होता। जब हम क्रोध को अपने हृदय और मनों में समा लेते हैं ना, तो हम पवित्रता के साथ नहीं, हम पाप की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, एक बात हमेशा स्मरण रखें, परमेश्वर हमें नई नई बातों को इसलिए नहीं सिखाता कि हम उसको सुनकर भूल जाए। परमेश्वर हमको नई नई बातों को इसलिए सिखाता है ताकि हम उससे आगे की ओर बढ़ते जाए, पीछे की ओर नहीं। हालेलुया। देखिए, हमने पिछले वर्षों में, अगर आपको याद होगा, तो हमने प्रेरितों के काम इस पुस्तक पर अध्ययन किया था। बड़ा अध्ययन हम लोगों ने किया था इसके ऊपर, और उसमें हमने सीखा था कि माल्टा नामक एक द्वीप था, जो आज भी है, यूरोप में माल्टा कंट्री है ना। सो माल्टा नामक द्वीप पर पौलुस के हाथ को, जब वो समुद्र के भयंकर तूफान से बचकर वे सब के सब बच जाते हैं, और जब वो द्वीप पर जा टिकते हैं, उनको नहीं पता वो पहली बार वहां गए, माल्टा नामक द्वीप है। और जब वो वहां पर जाते हैं, पानी में होने की वजह से उनको ठंड लगती है, और वहां कुछ लोग आग सेक रहे हैं, उनकी मदद करते हैं। और हमने उसमें सीखा था कि एक सांप जो है वो पौलुस के हाथ से लपेट जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि उस सांप ने केवल उसे लपेटा नहीं होगा, लेकिन उसको काटने का प्रयास भी किया होगा, या शायद काट भी दिया होगा। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय, उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम निकालेंगे। The book of Acts chapter 28 verses 3, 4 and 5। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 3 से 5 वचन। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। अब लिपट गया को आप जरा अंडरलाइन कर ले, जो लोग बाइबल लेकर बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप लेकर बैठे हैं। सो एक सांप उसके हाथ से लिपट गया, ठीक है। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, अभी लिपटना और लटकने में फर्क होता है प्रभु के लोगों, ठीक है। सो लटकते हुए देखा या लटके हुए देखा को आप अंडरलाइन कर लें। 2 चीजें स्मरण रखना वचन को पढ़ते समय, लपेटना और लटकना, ये 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है।
तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित न रहने दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। हालेलुया। अभी मेरे पास ये चार्जर की वायर है, ठीक है। ये आज मैंने अध्ययन करने के लिए, समझाने के लिए आपको रखा। क्यों मैंने आपसे कहा कि शायद सांप ने उसको काटा होगा या डंक मारा होगा, या जो भी सांप करता है ऑफ कोर्स काटा ही होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आपको समझ आए इस तरीके से समझा सकूं। आमीन। सो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। अब लिपटना मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लिपटना हो गया ये, है ना, ये लिपटा हुआ है हाथ से, इसको कहते हैं लिपटना, ठीक है। ये ऐसा लिपट गया था। लेकिन आगे कहता है, जब उन निवासियों ने उस सांप को उस हाथ से लटके हुए देखा। अब इसको कहते हैं लटकना, ठीक है। ये ऐसा लटका हुआ है, ये लटका हुआ सांप है, आपको दिख रही होगी वायर, मेरा विश्वास है यहाँ दिखेगी, है ना। इसको कहते हैं लटकना। अब लपेटना और लटकना, इसमें होता है फर्क। मुझे ऐसा लगता है जब आज पाकर सांप लटका होगा, लिपटा होगा, तो लिपटे हुए को हम कैसा निकालते हैं? लिपटे हुए को हम कभी भी झटकते नहीं हैं, क्योंकि हम लिपटे हुए को झटकेंगे तो वो गिरेगा नहीं। वो तो लिपटा हुआ है ना, उसको हमको ऐसा खींच के फेंकना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन ये लिपटा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा वर्जन ऑफ द बाइबल ये कहता है, जो मेरा सोच है ना, जो लिपटा हुआ था, जैसे ही ये आज पाकर लिपटा होगा, उसी समय पौलुस ने इसको झटक दिया होगा। लेकिन ये उसके हाथ से छूटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दांतों को, सांप ने इसको काट लिया होगा, और ये अब झटका तो ये अपने दांत गड़ाकर लटक रहा है, और तब लोगों ने देखा इसको लटका हुआ, और तब इसने झटका और ये गिर गया होगा। हालेलुया। ऐसा मुझे लगता है, वापस आग में चला गया हो, गिर गया। मुझे ऐसा लगता है कि सांप ने उस समय पौलुस को काटा होगा। Amen. This is my version of Bible, okay? And he must be releasing the poison because the Bible said he had to shake it off. और कैसे shake it किया? He has to shake it off his arm just to get rid of it. Amen. उससे छुटकारा पाने के लिए उसने उसको झट से आग में झटक दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो लटका हुआ था, यानी वो शायद उसको डंक मार दिया होगा, या काट रहा होगा, या काट दिया होगा। मैंने आपको पौलुस और सांप के विषय में स्मरण दिलाया, इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि आज मेरा और आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हालेलुया। मैं आपको इसको समझाने की बड़ी बारीकाई से, बड़े बहुत परिश्रम लगता है वचन को तैयार करने के लिए। तो आप ना वचन को बड़ी गंभीरता से स्वीकार कीजिएगा। आमीन। जो बातें वचन से मेल खाती है उसको जरूर स्वीकार करना। आमीन। सी, टेल मी वन थिंग, व्हेन समबडी हर्ट्स यू, जब कोई आपको हर्ट कर देता है। अब लपेटा था तो विषय अलग है, काट दिया तो विषय अलग है ना। हर्ट हो गया, आपको तकलीफ हो गई, नुकसान हो गया, दुख हो गया। सी, व्हेन समबडी हर्ट्स यू लाइक दैट स्नेक, जो जिसने इसको गाड़ दिया होगा, काट दिया होगा, हैव यू एवर हैड थिंग्स च्यू ऑन यू? तो क्या कभी आपने इस बात का स्मरण किया है कि आप उस बात को सोच रहे हैं? आपने किसी ने आपको दुख दे दिया, आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा नहीं कि ये आकर से सडनली मेरे जीवन में ऐसा कर देगा। अरे मैं तो इस पर बहुत विश्वास करता था, इसने तो मेरे साथ विश्वासघात। सो कभी आपने ऐसा किया क्या कि एक आधी बात ने आपको दुख दे दिया और आप उसको च्युइंगम चबा रहे, चक 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 उसको चबा रहे, अर्थात सोच रहे ऐसा क्यों हुआ, वैसा। कभी ऐसा अनुभव आपके जीवन में आया क्या कि आप अचानक से रात को 2 बजे आपको नींद नहीं आ रही, फटाक से बिस्तर में उठकर अचानक बैठते हो और लोगों के बारे में सोचने लगते हो, फिर धीरे से आप अपने रूम से बाहर जाकर बैठ जाते हो और मुंह पर हताशा और निराशा लेकर उसको चू करने लगते हो, च्युइंगम के समान, है ना। सोचने लगते हो मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उस पर इतना विश्वास किया, विश्वास से अपने जीवन की बातों को बताया, लेकिन उसने तो मेरा गलत फायदा उठा लिया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी अचानक कैसे मृत्यु हो गई, फिर उसने कोई पाप किया था क्या? क्या कभी आपने जीवन में ऐसा अनुभव किया
कि अगर आपके पति ने आपको डिवोर्स दे दिया है तो क्या आपने कभी उस बातों को चू किया है क्या, या च्युइंगम के समान चबाया है क्या, सोचा है मैं तो ईमानदार थी, मैंने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया, इसके हर तकलीफ को, दुख दर्द को सहन किया, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्या कारण हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसी बातें होती है तो आपको आज एक डिसीजन लेना होगा, आपको आज एक निर्णय लेना होगा। कुछ लोगों को सोचने की बहुत आदत है। पिछले दिनों में एक बहुत भयानक इंसिडेंट हमारे लाइफ में हुआ। हमारे नहीं बोल सकते, किसी के लाइफ में एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ, लेकिन क्योंकि वो मेरे अपने लोग हैं इसलिए मैं उस परिवार को अपना ही परिवार समझता हूँ। लेकिन जब वो मुझे 2-3-4 दिन बाद जब मुझे फ़ोन करके वो परिवार बता रहा था कि भैया ऐसा हो गया, हम तो उसमें से निकल नहीं पा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, सोच रहे ऐसा कैसा सडन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यू नो, अगर आज आप ऐसी किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं ना, तो वन थिंग यू नीड टू लर्न, यू नीड टू टेक अ डिसीजन टुडे, राइट नाउ, इन जीसस नेम। कल नहीं, विश्वास अब है, कल से नहीं है, 1 घंटे बाद नहीं है। अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय होता है, इब्रानियों 11:1 में लिखा है। आमेन। टुडे वी हैव टू टेक वन डिसीजन। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, तो प्रभु ने मुझे बताया, यू नीड टू लर्न टू फॉरगिव पीपल बिकॉज लव कवर्स एवरीथिंग। हालेलुया। आपको लोगों को क्षमा करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम सारी बातों को ढाँप देता है। जब तक आपके जीवन में यीशु का प्रेम नहीं है ना, आप लोगों को क्षमा नहीं कर सकते, दिखावा कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग तो भयानक एक्सपर्ट है। मैं तो कुछ ऐसे धर्मियों को जानता हूँ, मैं कभी-कभी उनको बोलता हूँ, सर आप फ़िल्म इंडस्ट्री में ट्राई करें, आपका जब्बर है काम एकदम, है ना? आप सेकंड में ये और नेक्स्ट सेकंड में वो हो जाते हैं, आप बहुत सटीक तरीके से काम कर सकते हैं, आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगा बॉलीवुड में। आप जाइए फ़िल्म इंडस्ट्री में जाइए, आप प्लेज़ कीजिए, स्टेज पर जाइए और आप धूम मचा सकते हैं। यू नो आपको लोगों को क्षमा करना तभी संभव है जब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में होता है। हालेलुया। बिना यीशु नासरी के प्रेम के आप लोगों को सच्चे हृदय और सच्चे मन से क्षमा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आज आप उस च्युइंगम चबाने वाली भीड़ का भाग है, उस भीड़ का हिस्सा है, जो सोच रहा है इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए, पेपर पर सबके नाम लिखिए, रीजंस लिखिए, मजाक नहीं कर रहा। आई एम वेरी सीरियसली टॉकिंग टू यू बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, बिकॉज आई लव ईच वन ऑफ यू। आमेन। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग अंधकार की ओर बढ़े। हालेलुया। शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। एक लिस्ट बनाइए, आपने किन लोगों को हृदय और मन से क्षमा नहीं किया। प्रभु के सामने जाइए घुटनों पर, हे प्रभु तू अपने पवित्र प्रेम से, उस अगापे प्रेम से भरकर मुझको तैयार कर राजा, जिसकी कमी मेरे जीवन में पाई जाती है राजा। मैं लोगों को क्षमा करना चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन तेरे प्रेम से तू मुझे भर दे राजा, और तेरे प्रेम के अनुभव के द्वारा प्रभु मैं उन लोगों को हृदय से आज क्षमा करता हूँ प्रभु जी। मैं उनको जाकर गले लगाता हूँ राजा, और मेरे हृदय में आज से उनके प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं है, ऐसे विश्वास की घोषणा मैं करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये आप प्रार्थना करें। आमीन। करके तो देखिए, आपके हृदय में इतना सुकून आएगा, इतना आनंद आ जाएगा, जिसकी कीमत इस पृथ्वी में आप कितनी भी दे, ये सुकून और आनंद आपको इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, when you forgive people, it is very easy for you to move forward। जब आप लोगों को क्षमा कर देते ना, आपको आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, हम क्यों उसी दुख में, उसी तकलीफों में पड़े हैं? क्योंकि हम लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे। क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। संडे चर्च जाना यीशु मसीह के प्रेम को नहीं दिखाता है। लोगों के लिए प्रार्थना करना, आराधना करना, वाद्यों को बजाना, गीतों को गाना प्रभु के प्रेम को प्रकट नहीं करता है। प्रभु का प्रेम क्षमा के द्वारा प्रकट होता है। हालेलुया। आप लोगों को क्षमा करना सीखे, करके देखिए। आमीन। चलिए 10 को नहीं, 1 को तो करके देखिए, देखिए कितना सुकून मिलेगा आपको। हालेलुया। आई चैलेंज यू। देखिए, आपके पास ये डिसीजन का समय है, या तो आप लोगों को क्षमा करें, बिकॉज प्रेम तो कहता है वचन पर, कुरिन्थियों की किताब में, कि प्रेम सारी बातों को ढाँप देता है। या फिर जीवन भर आपको उस बोझ में शत्रु दबाकर रख देगा। या तो आप उस कड़वाहट को लेकर चलिए, तो आप सुकून और शांति का जीवन कभी भी नहीं जी पाएंगे। आपके जीवन में हमेशा निराशा और हताशा बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि आपने लोगों को क्षमा नहीं किया है।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आपको ये अंगीकार करना होगा, हे पिता, ये समय मेरे लिए बहुत कठिन है राजा, लेकिन फिर भी जैसे तूने मुझे अनुग्रह दिया है, वो क्षमा किया है, वैसे ही आई एम गोइंग टू गिव देम ग्रेस एंड फॉरगिवनेस। हालेलुया। जैसे तूने मुझे अपने अनुग्रह में बनाया प्रभु, तूने मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा किया है, वैसे ही मैं अपने जीवन के जीवन में उस हर एक व्यक्ति को क्षमा करता हूँ राजा, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन द बिटरनेस ऑफ दैट सिचुएशन एनी मोर इन जीसस नेम, आमीन। और अब मैं उस कड़वाहट के जीवन में नहीं रहूंगा प्रभु, तो मुझे क्षमा कर, मेरी सहायता कर और मेरी मदद कर कि मैं उनको भी क्षमा कर सकूं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रभु के लोगों। ये वचन जो रोज हम सीखते हैं ना, इसके ऊपर अमल कीजिए, इसके ऊपर चलना सीखें। आपके जीवन में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी से बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा। ग्रेस टू ग्रेस एंड ग्लोरी टू ग्लोरी गॉड विल टेक यू, आमीन। उकाब की नहीं आपको उड़ाएगा। आज हमारे पंखों पर वजन इतना है, कड़वाहट, बोझ, ईर्ष्या का, तो हम पंख फैलाते हैं तो हम टप्प से जमीन पर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोझ बहुत है। उस बोझ को हल्का करें और फिर उकाब की नहीं ऊंची उड़ान को परमेश्वर आपको भराएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के इन वचनों को हम यही समाप्त करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आप में से बहुतों के हृदय को स्पर्श किया है, क्योंकि बांटते वक्त मेरे हृदय को प्रभु ने स्पर्श किया है। हालेलुया। कल हम एक और उदाहरण सीखेंगे, एक सच्ची घटना है जो मैं आपके साथ कल बांटूंगा। प्रभु करे आप उस बात को समझकर प्रेम में बढ़ते चले जाए। हालेलुया, आमीन। कल मैं आपको बताऊंगा कि क्षमा में कितनी सामर्थ होती है। जब आप क्षमा करते हैं तो आपका फॉरगिवनेस आपके जीवन में क्या कर सकता है मैं आपको बताऊंगा, और आपके विरोधी के जीवन में आपका क्षमा करना क्या करता है उस विषय में आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें और आज के अध्ययन को समाप्त करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमारे जीवन में की है राजा। प्रभु जी, आज के वचन के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते। तूने हमारे हृदय को छील दिया राजा। तूने आज हमसे सीधे बातचीत की और हमारे मांस और गूदों को तैयार किया। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। मैं ऐसे ही तेरे वचनों में, तेरी उपस्थिति में बने रहे, ऐसे समय को तू हमें दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए, इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें, सारी चीज़ें शांति से इस देश में होने पाए उसके लिए विशेष प्रार्थना करें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना कीजिएगा। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखिए। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।